इलैरी ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी हैं। अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है, हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हो। Indian and Hindu community will have a true friend in the White House, that I can guarantee you, that I can tell you. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को अपने आप को बिल्डअप करने के लिए एज अ ग्रेट पावर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चीन के साथ अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और वहां पर जाके ये जी ऑरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। इल्जाम तराशी छोड़े, आगे बढ़े। इंडिया हमसे देखें एक दिन बाद आजाद हुआ है। अच्छा, तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कंफ्यूज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। इंडिया में अभी ट्रंप आ रहा है। अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनके बेटे एरिक जो है एक हिंदू टेंपल में पहुंचे हैं अमेरिका में ही, लेकिन वो देखने के बाद जहां अमेरिका के चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाता है या कहाँ आशीर्वाद लेता है, उस चीज से उन्हें मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों को जब ये पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा इलेक्शन जीतने के बाद एक हिंदू टेंपल में आशीर्वाद और पूजा अर्चना के लिए पहुंचा है, तब से पाकिस्तानियों में इस समय एक अलग सा भय छा गया है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को लेकर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल संभालेंगे, यानी कि अपना कार्यालय संभालेंगे व्हाइट हाउस का, और उसके बाद जो उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी वो सारे के सारे काम किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जब ये खबर सामने आई है तब से पाकिस्तानियों को समस्या हो गई है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि एक बात जो ये पहले से जानते वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीते ही उन्हें इलेक्शन जीतने की बधाई दी थी। साथ में अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांगे थे। अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है, नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया। तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%, और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है। ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है, तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है या 10% कर देता है। और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने पे भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हिंदूज का एक कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन को अगर इस टाइम पर देखेंगे तो दुनिया में हिंदू इस टाइम पर विक्टिम भी है।
आप कनाडा में देखेंगे तो दिवाली वाले दिन कनाडा में हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में दिवाली वाले दिन हिंदुओं को आर्मी ने घरों में घुस के मारा। तो इस चीज का पूरी दुनिया पर एक असर है कि अल्टीमेटली भाई ये लोग मेहनती भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है उनका भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली आम पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। अगर यही हिंदू पाकिस्तान में होता और कुछ ना करें, आप 50 मारवाड़ियों को अपने यहाँ बुला लें और कहें कि भैया तुम बिजनेस करो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 50 मारवाड़ी और गुजराती जो हैं आपके पाकिस्तान का कर्जा अगले 10 साल में उतार के आपको अमीर बना देंगे। लेकिन वही है ना कि क्योंकि हम हिंदू हैं और आपकी रिलीजन के अंदर इनको काफिर और वाजिबुल कत्ल और न जाने क्या क्या बताया गया है, और ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है अब जो तालियां बज रही हैं वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब उसकी एक वजह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर इतिहास को हम उठा करके देखें तो इतिहास ये बताता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली पर्सन इन अमेरिका जिसने आइस्कॉन डिवोटीज को उनका पहला जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। पहला, ये मैं आपको 1976 का बता रही हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद फिर 9/11 का जो पाकिस्तानी पपेट ओसामा बिन लादेन का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमको एक आतंकवादी जो एक दुर्घटना हमको देखने को मिली थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुखर होकर के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ में बात किया था। हालांकि उनके ऊपर कई आक्रमण भी हुए थे जाकर। वो बात अलग है कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए हैं और ये देखने के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है, इस बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, तो ये दोनों के बीच जो दोस्ती है ये देखे पाकिस्तानियों को तकलीफ होना शुरू हो गई है। क्योंकि जब पाकिस्तान पे एक्शन लिया था भारत की सरकार ने, उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ही बैठे थे। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो इस बार भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, इसलिए अब पाकिस्तानी काफी घबराए हुए हैं। और जिनके हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े चेंजेस के साथ आने वाले हैं। चाहे इनका जो राजकोषीय बजट है या घाटा है उसे लेकर इनके विचार हो, चाहे व्यापार को लेकर विचार हो, चाहे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे लेकर विचार हो, चाहे जो यूएस डॉलर है उसे लेकर इनके विचार हो, वो जो बाइडेन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस समय डोनाल्ड ट्रंप को एक स्थिरता वाली स्थायी दृढ़ सरकार के नेतृत्व के रूप में देख रही है। अब भारत के विदेश मंत्री ने जब कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के या किसी के भी जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये देखे पाकिस्तानियों को चिढ़ हो गई है। क्योंकि भारत की विदेश नीति या जो भारत की पोजीशनिंग है वर्ल्ड में, वो देखे पाकिस्तानियों को जलन होती है। एक तरफ जहाँ ये चाइना और अमेरिका के आगे कटोरा फैलाए रहते हैं, वही भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो पाकिस्तानियों को काफी चिढ़ाती है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के विचारों की, तो ये चीन से जो भारी आयात करते हैं उसके ऊपर ये शुल्क लगा सकते हैं और इससे होगा ये कि जो चाइनीज आइटम्स यूएस में जाके सस्ते में बिकती हैं वो यूएस में जाते ही महंगी हो जाएगी। प्लस में जो सरकार है वहाँ की उसे पैसे मिल जाएंगे और साथ में होगा ये कि अमेरिकन जो लोग हैं वो अमेरिका में बनी हुई चीजें खरीदने लग जाएंगे। अमेरिका में इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत को यानी कि मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी मेक इन अमेरिका को प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे भारत के जो आइटम यूएस में जाएंगे उन्हें अब कम्पिटेटिवनेस मिल सकती है और हो सकता है कि भारत और अमेरिका दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाए। वहीं बात करें जो जलवायु नीति है उसके संबंध में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एक जो पॉलिसी है उसे लेकर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो आते ही जो बायोफ्यूल है उसके उत्पादन में वृद्धि कर देंगे, यानी कि पहले जो पोल्यूशन होता था उससे अब ज्यादा पोल्यूशन होगा। लेकिन वो पोल्यूशन वाली चीज में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना यही है कि समृद्धि से जियो, लेकिन जो अनिवार्यता है उसके बारे में कटौती मत करो। और स्पेशली जब अकेले कटौती करने की बात आती है तब तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया मिलकर करे तब बात अलग। यही बात जो है हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरियां बनने का रीजन बन जाए, क्योंकि अमेरिका पोल्यूशन वाली चीज में बिलीव नहीं करेगा जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में होगा। लेकिन यूरोप जो है वो लगातार एक के बाद एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉ लागू
लागू कर रहा है, जबकि अमेरिका इस सबसे बिल्कुल बियॉन्ड जाना चाहता है। यूरोप जहां रूस के साथ अपने विवाद को यानी कि यूक्रेन के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रहा है, अमेरिका चाहता है कि मेरा यहाँ कोई मतलब है नहीं, ना ये मेरी धरती है ना मेरे लोग है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मुझे यहाँ अपने खरबों रुपए या कहीं की खरबों डॉलर वेस्ट नहीं करने चाहिए। जबकि यूरोप के लिए ये बिल्कुल ही जीने मरने वाली सिचुएशन है। ऐसे में यूरोप चाहता है कि उसके लिए अमेरिका अपने टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन को दे। अब जब ट्रम्प सरकार बन जाएगी तो बहुत बड़े चांसेस है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो यूक्रेन रूस का मामला है वो भी रुक जाए। प्लस में जो मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है उसमें इजराइल को खुला समर्थन दिया जाएगा ट्रम्प के द्वारा। ऐसे में जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप जो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे थे सब के सब अब बैकफुटे आते जा रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका की सरकार यूक्रेन से पुल आउट करेगी तो उसके पास स्पेस होगा पैसे को, अपने हथियारों को, अपनी एनर्जी को, अपने संसाधनों को दूसरी जगह लगाने का। ऐसे में ये जो हूती है, हमास है या हिजबुल्लाह है, ये लोग नहीं चाहते कि ये अमेरिका के डायरेक्ट फायर में आ जाएं, और इसीलिए ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने की आहट सुनते ही ये सब के सब इस समय पीछे हटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जहां ये एक इजराइल से नहीं निपट पा रहे, अगर अमेरिका इसके साथ खड़ा हो गया और जब अमेरिका रूस से समझौता करेगा तो फिर ईरान वाला इन्हें सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसे में ईरान चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूतीज हो, ये सब के सब कमजोर पड़ने लग जाएंगे और हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाए।